हेलो। आप सबको गुड आफ्टरनून। और आप लोग सब कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, ठीक है ना। और बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। कहता नहीं है कि छुट्टी होने पर बच्चे बोलते हैं मज़ा करना है, तो बस मैं भी पूरे घर में छुट्टी खूब मज़ा की, खूब मस्ती की। और आज लास्ट डे है, वो भी एक दिन बोनस बोनस छुट्टी बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कल से ड्यूटी जाना है। थोड़ी खुशी भी है, थोड़ी उदासी भी है। खुशी इसलिए कि रूटीन में आ जाएंगे, है कि नहीं। और दुख इसलिए कि बड़ा आराम की जिंदगी जी रहे थे, वो अब आखिरी पल है, ठीक है। तो मैं सुबह से क्या क्या काम की और क्या क्या बनाई, चलिए आप लोग सब बने रहिए। और आज मैं कुछ अलग तरीके के रेसिपी वगैरह बनाई हूँ, आप लोग सब देखिएगा जरूर। कितने लोग आलू करेली का चोखा खाए हैं? कमेंट जो जो आलू और करेली का चोखा खाए हैं वे लोग कमेंट जरूर कीजिए। तो आप लोग बने रहिए पूरे ब्लॉग वीडियो में। मैं दिखलाई हूँ कि आलू और करेला, है ना, का चोखा बने। चलिए आप लोग सब बने रहिए। और सर से आते हैं तब फिर मैं मिलवाती हूँ और क्या क्या की हूँ थोड़ा सा दिखला देती हूँ। क्या दिखलाऊँ ना, सुबह से मैं परेशान रही। रांची गई हुई थी और वहाँ का मतलब कि घर का ये ले आई थी तकिया, अरे नहीं क्या बोलता है उसको, पर्दा वगैरह, ठीक है। और पूरा सुबह से वो सब काम की, तो इसलिए आप लोगों से मैं मुलाकात नहीं की। और ऐसे खाना वाना बना के रेडी की, तब नहा धो के फुर्सत के पल पे आप लोगों से मैं मिलने आई हूँ, ठीक है। तो कोयनार का साग और आलू और करेला का चोखा बने रही आप लोग, ठीक है। और अभी खाना बन रहा है। तो ये चोखा के लिए आलू के साथ मैं करेला को बॉईल कर ले, तो ठंडा होने के लिए मैं रख दी हूँ, ठीक है ना। और साग के लिए मैं लहसुन वगैरह छील करके सारी तैयारियाँ करके रख ली हूँ। और आप लोगों को जिस तरह से दिखाई पड़ रहा, आलू मैं कुछ ज़्यादा मात्रा में बॉईल की हूँ, क्योंकि बॉईल किया हुआ आलू रहता है तो कुछ ना कुछ रेसिपी आपका बन जाता है। आप मनपसंद कुछ भी बना करके खा सकते हैं। और सबको मैं कद्दूकस करके रख ली हूँ। और चोखा के लिए जितना ज़रूरत है उतनी आलू रख करके मैं बाद बाकी आलू को जो है वो दूसरे बर्तन में निकाल रही हूँ, जिस तरीके से आप सब देख पा रहे हैं, ताकि मैं उसका कुछ रेसिपी बना सकूँ। आप कुछ स्नैक्स बना सकते हैं, है ना, आलू भरी रोटी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है आप क्या क्या बना करके खाना चाहते हैं, ठीक है। और चोखा के लिए टमाटर, प्याज, मिर्चा, है ना, ये सब मैं दे दी हूँ। और खूब अच्छी तरह से चोखा को जितना आप मतलब कि गूंद सकते हैं गूंद गूंद के बनाइए, मज़ा आता है। और जो बॉयल आलू ये करेला था, उससे मैं उसके जो बीज थे उसे मैं निकाल ली थी, क्योंकि बीज अच्छा लगता नहीं है और वो ज़्यादा बड़ा भी हो गया था। और उसे खूब मसल मसल के मैं मिला दी हूँ। और मैंने ये तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, टेस्ट की थी, बहुत ही टेस्टी था। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, ठीक है। और चोखा बन के तैयार हो गया, मैं टेस्ट करती हूँ। हाँ, क्या बोलूँ, जब बना रही थी तो नमक और तेल भी दी हूँ, कच्चा सरसों का तेल। चोखा में कच्चा सरसों तेल बहुत अच्छा लगता है। टेस्ट करती हूँ ना। तो मैं ये बतला दूँ कि जब भी करेली आता है और करेली अगर बच जाता है, क्योंकि एक बार में सारा करेली नहीं बनता, और जब बच जाता है मैं इसका इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि करेली का चोखा आलू के साथ बहुत टेस्टी होता है। आप लोग बनाइएगा, खाइएगा ज़रूर, ठीक है। कोयनार का साग मैं बॉईल करके टमाटर के साथ रख ली हूँ। और इसके बाद थोड़ा सा अपनी आदत के अनुसार जीरा मैं दे दी हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और एक बात और मैं बतला दूँ,
और आप जितना मिर्चा खा सकते हैं उसके अनुसार। सबसे पहले मैं लहसुन दे दूँगी। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि पिछली बार मैं रांची में थी और वहाँ से कोयनार का साग बनाई थी, तो किसी भाई ने मुझे कमेंट करके कहा था कि कोयनार के साग में प्याज नहीं पड़ता है, पर शायद पूरा वीडियो उसने नहीं देखा था। मैं ये भी बतलाई थी कि मैंने बचपन से देखा है, छोटी थी तब से, कि कोयनार के साग में हमारी माँ लोग लहसुन, ये तो मैं कम दी हूँ, लहसुन थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, और साथ ही साथ प्याज भी देते थे। और प्याज जो है ऐसे लंबे काट के, है ना। थोड़ा पक गया है लहसुन, अब मैं इसमें प्याज दे देती हूँ। चलिए भुन जाता है, उसके बाद में और देख सकते हैं प्याज लहसुन दोनों अपना स्वाद छोड़ने लगा है ना। इसके बाद इस साग को मैं दे दूँगी। हाँ, और ये बता दूँ कि टमाटर और नमक जो है वो पहले ही मैं दे दी थी, ठीक है। तो बस इसे भून के मैं उतार लेती हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि एक भाई ने कमेंट किया था कि प्याज नहीं पड़ता है। अरे रेसिपी आप अपने पसंद के अनुसार बनेगा, है ना। आपने कभी प्याज डाला हुआ नहीं खाए होंगे, मैंने बचपन से प्याज के साथ बना हुआ, प्याज और लहसुन के साथ बना हुआ खाए, ठीक है। और हो सकता है प्याज और लहसुन मिलाने से उसकी स्वाद अलग हो और केवल लहसुन मिलाने से उसकी स्वाद अलग, पर रेसिपी रेसिपी है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि रेसिपी जो है वो आपका मन जैसा करता है वैसा बने। चलिए फिर बन जाता है और खाने के साथ मिलते हैं, सब्जी के साथ, है ना। गुड आफ्टरनून बोलो। हेलो, गुड आफ्टरनून और जय यीशु। ये देखिए मैं अभी नोट छाप के आए हैं। नोट छाप चलिए फ्रेश होते हैं, उसके बाद मिलते हैं। उधारी में, है ना। हाँ। हेलो, मैं ड्यूटी से पहुंच गया हूँ, है ना। और आज दोपहर में क्या बना है ना, आइटम कहने मतलब है कि आज गर्मी छुट्टी दिख रहा हो या उधर दिख रहा है? नहीं, आज गर्मी छुट्टी ख़त्म हो गया है ना। उसके बाद में और हाँ। इसके बाद में गर्मा गर्म खाना अब मिलना मुश्किल है। बंद। तो हाँ, बंद। तो मैं दिखलाती हूँ। हाँ चलिए उधर चलिए, तो मैं लेकर के आती हूँ। चलिए। और छुट्टी का आज लास्ट हो गया और सर जी को क्या मिला है, चलिए खाइए और बतलाइए। पहले तो बताइए क्या क्या है। दाल भात और क्या जी, कुमार साग। हाँ, कोयनार साग का साग, और वो आलू करेली का चोखा है। ये आलू करेली का हाँ, चोखा। चलिए खाइए और बताइए, ठीक है। और खाएं तो ना, बाप रे, सबका स्वाद बताइएगा, ठीक है। खाने मतलब है ना कि घर गांव में जो बोलता है ना कि लोग आरखा में कमजोर नहीं है, मस्त है। चिड़िया चेप चेप कर रहा, हमें लोग का है का? हाँ, नहीं तो क्योंकि आज दिन भर हम नहीं देखे लग रहा है। चलिए, वो एक चिड़िया घोंसला बनाया हमारे यहाँ, ठीक है ना, और लगता अकेला हो गया है। आप लोग को दिखाए भी हूँ उसका छोटा सा व्यू, है ना। हाँ, छोटा सा घोंसला दिखाए। चलिए, तो कैसा लगा खाना? तो अच्छा लगा, टेस्टी है। और इसी के साथ ही आज का ब्लॉग अंत करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और जो नए आने वाले फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और क्या बोले, अब आज के बाद से लंच टाइम का खाना ठंडा खाना शुरू, ठंडा भी, और अगर बनेगा तो आपका ड्यूटी रहेगा, चाहे बेटा का ड्यूटी रहेगा। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।